उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है और लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जहाँ बूथ है वहाँ पर एसआईआर यहाँ पर किया जा रहा है और ये ग्रामीण महिलाएं हैं। इनसे पहले जानते हैं, नाम जानेंगे आपका? जी माया देवी। एसआईआर जानती हैं क्या हुआ है? मतदाता सूची में नाम दर्ज कराई हैं? जी जी हाँ। जी। तो क्या क्या जानकारी ली इन लोगों ने? जानकारी क्या ली, जो वोट लिस्ट पे आते हैं वोट पड़ती है, जो नहीं रह गया उसकी वोट कट जाएगी, जो नहीं भरा है उसका भरा जाएगा। पहले बताया इन्होंने कि ये होगा? नहीं ऐसे बताया तो पहले बताया इन्होंने? पहले से क्या बताया? कि मतलब जो नहीं है उनका नहीं जुड़ेगा, जो लोग नए हैं वो हो गए जुड़ने लायक तो उनका जुड़ेगा। कुछ नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा, है हाँ ना? हाँ। कुछ और भी लोग हैं आपसे। हाँ, आप देखिए यहाँ पर ये फोटो लग रहे हैं इसमें कि जो किसका फोटो है उसी की वाट पड़ेगी, जिसका फोटो नहीं है उसकी वाट नहीं पड़ेगी। जी। मतलब जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। इससे जो है ये फॉर्म फिल हो रहा है तो इससे जो नए लोग जुड़ेंगे, जो एक्सपायर हो गए हैं उनका नाम कट जाएगा और जो है क्या कहते हैं वोटर लिस्ट में नाम आएगा ना, नए लोगों का जोड़ा जाएगा। यही है इससे लोगों ने। आपसे जानेंगे कि ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसको कैसे ले रही हैं महिलाएं, कैसे ले रही हैं? कितनी अच्छी चीज़ है या क्या है? नहीं सही है, जो है समझाते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हम लोग उसको करते भी हैं। कुछ परेशानियां भी आती हैं, जैसे जो लिस्ट है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत कुछ? तो हेल्प करते हैं ना, बताते हैं मदद करते हैं भैया लोग। बताते भी हैं, पूछ लेते हैं। अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं तो कुछ पूछना भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आता है। कुछ और भी लोग हैं? आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं? नहीं, हम रहने वाले तो यही के हैं, मतलब हमारी वार्ड 12 बंकी वाली। अच्छा, यहाँ पर नहीं है? नहीं। आपसे जानेंगे, आप तो यहीं की रहने वाली हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हमारे प्रधान भैया जो है, आपको पता चला कि नहीं? जो प्रधान भैया कह दिए वही, या आपको भी कुछ पता है? नहीं पता है, फॉर्म हम बंटवाए नहीं है। क्या था फॉर्म में? वो फॉर्म में क्या था? फॉर्म में सबका नाम है, फोटो लग रहे हैं और सबका भरा जा रहा है। जी के घर में जितने सदस्य हैं सब भरा जा रहा है। जितने सदस्य हैं सबका? जी। कुछ अपडेट भी किया जा रहा है या कुछ नए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है? जो रह गए नहीं है उनको अपडेट किया जा रहा है और जो मैंने हो गए हैं उनके जोड़ रहे हैं। आप देखिए, ये महिलाएं हैं और महिलाएं काफी उत्साहित हैं और जो पुरुष वर्ग है, जो युवा वर्ग है, आप भी साथ में हैं। नाम जानेंगे आपका? विवेक से। विवेक जी, चिन्हट के किस गांव में रहने वाले हैं? किस गांव के? सेमरा से रहने वाले। एक चीज जानेंगे, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है समझ में आ रही है? जी फॉर्म समझ में आ रहा है? बिल्कुल। कैसे आया? फॉर्म में जो डिटेल दी है उसी हिसाब से मैच करके अपना आपको भरना है। डिटेल दी है? जी। क्या क्या डिटेल थी? डिटेल है जैसे आपकी जन्म तिथि है, आधार कार्ड का नंबर आपको भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, अपने पिताजी का माताजी का नाम है, ये सब डिटेल भर के आपको फिलअप करना है फ़ोटो के साथ। अगर फॉर्म है तो ये है। ऑनलाइन प्रक्रिया को भी आपने समझा है? ऑनलाइन तो नहीं जानते हम। अच्छा, आप लोग अगर कुछ समस्या आ रही है तो पता कर रहे हैं? फोन नंबर काम कर रहा है? जो टोल फ्री नंबर जो दिया गया है वो काम कर रहा है? सर हम लोग के यहाँ समस्या आई नहीं, इसलिए टोल फ्री हम लोग कभी डायल नहीं किए। पूरी तरह एकदम आप लोग जागरूक हैं? हम लोग बीएलओ से ही, जैसे कोई समस्या आ भी रही है तो हम लोग बीएलओ के पास जाके वहाँ पे देखते हैं निस्तारण उसका हो रहा है। और उसमें जैसे समस्या आने को, जैसे कुछ लोग हैं जिनको फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो वहाँ पे बीएलओ बैठती हैं। बीएलओ जो है 12 बजे के पहले फॉर्म कलेक्ट किए जाते हैं, 12 बजे के बाद समय देते हैं तो उसमें बीएलओ के फॉर्म, जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं लोग, उनका फॉर्म भर दिया जाता है। फॉर्म भर दिया जाता है। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछेंगे कि कुछ राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग भी निगरानी कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया की। आपने देखा है किसी राजनीतिक दल के लोगों को? नहीं सर, हम बीजेपी से जुड़े हुए जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनको देखा? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं देखा। पीडीए प्रहरी को देखा आपने? नहीं, पीडीए प्रहरी भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप लोगों से आपने पीडीए प्रहरी देखा क्या अपने बूथ या कोई ऐसी मदद के लिए सामने निगरानी करते हुए? नहीं रहते हैं, मतलब देखने वाले भालने वाले रहते जरूर हैं। कोई ना कोई तो रहता ही, देखेंगे तो वही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही कहीं, ये सब चीज। राजनीतिक दलों के लोग होते हैं या क्या होते हैं? आप तो पहचानते होंगे, लोकल लोग हैं यहाँ पर। मतलब सब लोग रहते हैं, सब कौन तरह के रहते हैं, गांव के भी बाहर के। हाँ। उसी को मार देंगे, कहने से क्या हुआ? आप देखिए, कुछ और भी लोग हैं, युवा हैं। आप बताइए,
कहीं यहाँ पूरे क्षेत्र में पीडीए प्रहरी दिखाई देते हैं क्या? हाँ जी, दिखाई देते दिखाई देते हैं। अभी यहाँ तो बूथ पर कोई पीडीए प्रहरी है? अक्षय मौर्य जी है, रोहित रावत है। हाँ, पीडीए प्रहरी हैं ये लोग पीडीए प्रहरी हैं। उनको हम नहीं जानते, जो हमारे निवासी हैं उनको जानते हैं। निवासी जानते हैं। हाँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे, नाम जानेंगे आपका? अक्षय मौर्य। अक्षय जी, आप राजनीतिक दल से? जी। किस दल से? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो आपने पूरी निगरानी यहाँ पर की हुई? जी जी, हमारे पार्टी के सभी लोग जो भी गांव में SIR फार्म बांटे गए उसको भरवाने का काम और BLO को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार BLO के संपर्क में हैं और उनके समर्थक के रूप में यहाँ की पार्टी से कोई अगर पदाधिकारी निर्वाचन आयोग से भेजा गया है BLO तो उसको तकलीफ ना हो। यहाँ तक के बूथ स्तर पे 3-3 कार्यकर्ता पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक फार्म जो बुजुर्ग लोग हैं या जो लोग नहीं पढ़े लिखे फार्म नहीं भर सकते उनका फार्म भरवा के जमा कराने का काम कर रहे हैं। तो बाकी अन्य दलों के लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं पीडीए प्रहरी भी नहीं है, अन्य दलों से जुड़े हुए लोग भी नहीं है, बसपा का भी कोई नहीं है यहाँ पर। वो लोग कहाँ चले गए? यहाँ पर कोई है नहीं। SIR अगर देखा जाए तो आप इसको केवल इस बूथ से मत देखिए, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। आज पूरे भारत के ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर गांव के गांव खाली हो रहे हैं। SIR के डर से लोग भारत की सीमाएं छोड़ने लगे। आने वाले समय में आपको बृहद स्तर पर दिखेगा, तो उसमें हम सब राष्ट्र के लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। इसको हम लोग निर्वाचन आयोग का और राष्ट्र का सहयोग मांग रहे हैं और उसमें पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं। तो जो भी राष्ट्रीय दल भारत में विश्वास रखता है, भारत की अखंडता में विश्वास रखता है, वो इसमें सपोर्ट करेगा। और जिम्मेदारी क्या मिली है? जिम्मेदारी क्या मिली है? मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, 130 बूथ भारतीय जनता पार्टी। बूथ लेवल एजेंट हम कहें आपको? BLA कहें? BLA बूथ अध्यक्षों का काम मैं देखता हूँ। मेरा काम है 130 बूथ अध्यक्ष BLA को सूचना देना और पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश आता है उसको बूथों पर पहुँचाना। चलिए, युवा भी हैं तो हो गया SIR? जी जी, प्रसन्नता है, उत्साह है? जी जी जी। कई लोग सवाल वाल भी उठा देते हैं। अभी बिहार में बड़ा मुद्दा उठ गया था। बिहार में मुद्दा उठ गया तो हमारे वहाँ तो सही है। यहाँ सही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब सहयोग मिल रहा है। हाँ, सहयोग है। फॉर्म भरना आया आपको? हाँ, फॉर्म हम तो भर गया। कैसे भरे, क्या भरे? नाम, एड्रेस, यही आधार कार्ड का, बस यही एड्रेस का। तो आप देखिए यहाँ पर लोग अपना नाम और एड्रेस भर चुके हैं और जो BLO हैं वो भी यहाँ पर देखिए ये पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर निभा रही हैं। और देखिए ये जो आपके पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर इस SIR की प्रक्रिया में अपना योगदान कर रहे हैं। जो BLO हैं इनसे हम जानेंगे। पहले नाम अपना बताएं। मेरा नाम वंदना त्रिपाठी है और मेरा भाग संख्या है 452 और ये BKT में आता है। वंदना जी, रोजाना कितने फॉर्म भरने का जिम्मा मिला है? ऐसे तो मुझे बोला गया कि हम 100 फॉर्म भर करके कलेक्ट करें, बट इतना हो नहीं पाता है। जितना हो पाता है इजली उतना मैं कर रही हूँ। परेशानियाँ कहाँ कहाँ आ रही हैं? खास तौर पे अगर देखा जाए तो इन फॉर्म को भरने में समस्या कहीं लोगों को बताना पड़, जो मतलब छोटी छोटी समस्याएं जो है उनके बारे में हम जानना चाहिए, कहाँ दिक्कत है? ऐसे आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं रीमा कन्नौजिया का भर रही हूँ, इतना डिटेल तो मिल जा रहा है। अब रीना कन्नौजिया अगर 2003 में नहीं मिल पा रही हैं मुझे मतदाता सूची में, 2003 के मतदाता सूची में भी हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इनको इनके मायके से इनके माता पिता का जब हम मांगते हैं रिकॉर्ड तब इन्हें दिक्कत होती है कि हम मायके से सर्च करना, टाइम लेना बहुत दिक्कत होती है। तो अभी फिलहाल हमारा जो निर्वाचन डिपार्टमेंट ने ये बोला कि आप इतने पर अभी कर दीजिए, इतना हो जाए तो इनका ये मान लिया जाता है ये मतदाता है, नाम नहीं हटेगा। फिर आगे चल करके इनका पता लगाया जाएगा कि ये कैसे हैं, कहाँ से हैं। तो दिक्कत बस होता है इनका SIR करने में, ये नहीं मिल पा रहा है और बहुत लोगों का नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास करीब 806 मतदाता हैं, जिसमें से हम 2003 का 210 मतदाता का मैपिंग कर पाए हूँ। तो बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है और लोगों को बताना भी पड़ रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉर्म भरवाना भी पड़ रहा है, ये सब काम तो है। ये तो हमारा तो पूरे गांव में कोई नहीं भर पा रहा है, ये तो मुझे स्वयं भरना पड़ रहा है। और ये जो बच्चे गांव के लगे हुए हैं BLA ही है ना, तो ये सारे बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि अब जिसको एक दूसरे को जानते हैं उनको बुलाते भी हैं, क्योंकि हम लोग घर घर जा करके फॉर्म बांटे हैं और अब हम बूथ पर बैठ करके उन लोगों से फॉर्म कलेक्ट करा रहे हैं और फिर यहीं पर भर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा त्रुटियाँ कम हो रही हैं बस। और भाजपा वाले तो BLA दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले पीडीए प्रहरी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। राजनीतिक पे मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती हूँ। राजनीतिक व्यक्ति है नहीं और सवाल जवाब करने के लिए भी
कहीं ना कहीं मना कर रही हैं, तो आप बीएलए हैं जी। नाम बताइएगा अपना? विवेक मिश्रा। विवेक जी, बड़ी मदद कर रहे हैं लोगों को। कार्य है, करना चाहिए देश के लिए, हित के लिए। हाँ, कि आगे दिक्कत ना हो किसी को, किसी भी चुनाव में। अच्छा, जो लोग 2-2 जगह वोट डाल रहे हैं ना डालें, एक जगह हो जाए सबका। इस पूरी प्रक्रिया में परेशानी जो शब्द है वो कहाँ है? परेशानी वही जो जैसे मैडम ने बताया कि 2003 का मैचिंग करना, वही मेन परेशानी आ रही है। हाँ, उसी जगह पे परेशानी और जिससे लोगों को भरने में असुविधा हो रही, तो लोगों को समझाना पड़ रहा है, वही समय लग रहा है, और कोई परेशानी नहीं चल रहा है। यानी बीएलओ थोड़ी बहुत दिक्कत में आ जा रहे हैं, और बीएलओ के साथ बीएलए भी उनके सहयोग के कारण थोड़ी थोड़ी दिक्कत। भाई 2003 22 साल पुराना रिकॉर्ड निकालना, उसको मैचिंग करना, तो सबका तो मैच हो पाना मुश्किल है। जिसका मैच हो पा रहा है उसको कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा मैच कराया जा सके। देखिए, और भी बीएलए यहाँ पे लगे हुए हैं ड्यूटी में, नाम नोट कर रहे हैं। रोहित। नाम जाना अपना बता दीजिए। रोहित। रोहित, कुछ परेशानी है? परेशानी इसमें ये आती है, जैसे मैम ने बताया है कि जो 2003 का जब मैचिंग नहीं हो पाता है, और एक परेशानी ये है जैसे कि लेडीज़ हैं जो गांव की बहू हैं, उनके घर का मैचिंग करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि यहाँ उनके पिताजी कहाँ 2003 में डाले थे, उनके ये मैचिंग करना पड़ता है। तो आप देखिए, यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ी दिक्कतें भी हैं, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रही है। जो जनता है वो भी उत्साहित नजर आ रही है कि जो कुछ उनका दिया गया डेटा है वो पूरी तरह से आंकड़ों में दर्ज हो रहा है। इसके अलावा जो बीएलओ हैं उनकी अपनी छोटी परेशानियां हैं, लेकिन काम लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।